गुड फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो इंट्रागेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, टेंस मीन्स होता है काल, लेकिन यहाँ पे इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रागेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। इस प्रकार से हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस मीन्स हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। तो जैसा कि इससे पहले अपलोड की गई वीडियो में नेगेटिव जो सेंटेंस था, इससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसमें हमने आप लोगों को वाक्यों की पहचान बताई थी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्यों की पहचान के बारे में बताया था। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो और चाहे वह इंट्रागेटिव हो, पहचान तीनों की एक ही होती है। तो सबसे पहले आज जो है पहचान आप लोगों को बताएंगे इंट्रागेटिव में, फिर जो है रिवीजन कराएंगे आप लोगों को। तो वाक्यों की पहचान को अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिफाई। तो वाक्यों की पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, कामा चुकी है, कामा चुके हैं, कामा लिया है, कामा दिया है, कामा किया है, कामा गया है, कामा गई है, कामा गए हैं, आ है, कामा ई है, कामा ए है, आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा ये है कि इस काल टेंस के वाक्यों में कार्य भूतकाल पास्ट टेंस में आरंभ होता है तथा वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में जो है इसका जो है अंत होता है। भूतकाल में आरंभ होता है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में समाप्त होता है। अब आप लोगों को बताएंगे अनुवाद के नियम के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रागेटिव सेंटेंस है, इसके जो है अनुवाद के नियम जो है उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक वाक्य के आरंभ में या प्रश्नवाचक वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते हैं। जैसे देखा जाए वैसे व्हाट मीन्स होता है क्या, मगर यहाँ पे क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। वही हम बताना आप लोगों को चाह रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते हैं। फिर करते किसका है, केवल हेज या हेव को कर्ता के अनुसार वाक्य के आरंभ में लगाते हैं। यह कर्ता सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज जो है शुरू में लगा देंगे, प्रारंभ में लगा देंगे, वही जो है शुरू क्या की बन जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब में जो शब्द किया है, गया है, चुका है, पहचान आएगी उसकी भी सेम इसी से बन जाएगी। तो हैज या हैव को कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य के आरंभ में लगाते हैं। कर्ता सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, तो वहां पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बहुवचन है तो वहां पे हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यही हमने आप लोगों को बताया है, बता रहा हूं कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते हैं, केवल हैज या हैव को कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य के आरंभ में लगाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा ये है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। और नेक्स्ट हमारा ये है कि यदि क्या, कामा क्यों, कामा कहाँ, कामा कौन, कामा कैसे या कब आदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी व्हाट, कामा व्हाई, कामा वेयर, कामा हु, कामा हाउ या व्हेन आदि को वाक्य के आरंभ में लगाते हैं तथा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को दोनों में से एक को जो है चुनेंगे, कर्ता सब्जेक्ट को देख करके एक को उसमें से हैज हैव को लगा देंगे तथा उसके बाद क्रिया वर्ग की तृतीय अवस्था थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तथा उसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट आता है। और जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को एक मोस्ट बात बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया वर्ग की तृतीय अवस्था थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। और इसके अलावा भी मोस्ट बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों में क्रिया वर्ग की तृतीय अवस्था थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स ये यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता सब्जेक्ट
नेक्स्ट हमारा ये है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। सॉरी, वो गलत हो गया था। यह प्रश्नवाचक वाक्य मतलब कोई है तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। सिंगुलर के लिए हमारा यहाँ पे फार्मूला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंगुलर के लिए इंट्रागेटिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस, इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, इसमें हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह प्लस ETC। प्लूरल के लिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो प्लूरल का इंट्रागेटिव फार्मूला है उसका है हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह प्लस ETC। जैसे कहा जाए कि हमने अपना काम पूरा कर लिया है तो हमने कि यहाँ पे वी आ जाएगी, वी हमारा प्लूरल है तो हैव आएगा, वी हैव, और पूरा करना होता है कंप्लीट तो कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म हो जाएगी तो वी हैव कंप्लीटेड, हमने अपना काम पूरा कर लिया है तो वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, हम और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग जाएगा। ये तो अफर्मेटिव बताए हैं। अब कहा जाए इंट्रागेटिव इसी को बनाना हो, नेगेटिव बनाएंगे तो वी हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क हो जाएगा। यदि इंट्रागेटिव हो तो इंट्रागेटिव इस तरीके से बनाएंगे क्या हमने अपना पूरा काम कर लिया है, क्या हमने पूरा काम कर लिया है, ये हो जाएगा। तो इसका बनेगा हमारा यहाँ पे हैव पहले लिख लेंगे, हैव वी कंप्लीटेड द वर्क, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग जाएगा। आप लोगों को बताएंगे कि यह क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगा है और सेंटेंस हमारा पूरा सही है तो यहाँ पे सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह है वो जो है बताता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नसूचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस पूरा गलत माना जाएगा। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को सेंटेंस जरूर ही समझ में आया होगा और रोजाना में ये प्रयास करता हूँ कि आप लोग जो है अनुवाद के नियम और सेंटेंस को सीख लें और ठीक तरह से जो है उसका प्रयोग करने लगे। थैंक यू फ्रेंड्स।